राजभाषा, जो कि आपके एलडीसी एग्जाम या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम या जीडीसी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे और आज हम 10 क्वेश्चन में पार्ट 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 का कौन सा धारा सबसे महत्वपूर्ण है? विच धारा ऑफ राजभाषा एक्ट 1963 इज इम्पोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट? ए में ऑप्शन है 3 अंडर ब्रैकेट 1, बी में ऑप्शन है 3 अंडर ब्रैकेट 2, सी में है 3 अंडर ब्रैकेट 3 और डी में है 12 अंडर ब्रैकेट 4। राजभाषा अधिनियम 1963 का कौन सा धारा सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 अंडर ब्रैकेट 3, यानी कि 3 का 3 जो धारा है वह सबसे इंपॉर्टेंट है राजभाषा अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? हाउ मेनी लैंग्वेज रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन एज राजभाषा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए में है 18, बी में है 22, सी में 23 और डी में 17। तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में टोटल 22 भाषा को मान्यता दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंग्रेजी भाषा को राजभाषा माना जाता है? इन इंग्लिश लैंग्वेज इज ट्रीट एज राजभाषा? ए में ऑप्शन है एस एज फर्स्ट प्लेस एमोंग 22 राजभाषा, बी में ऑप्शन है एस एज 18 प्लेस एमोंग 22 राजभाषा, सी में एस 22 प्लेस एमोंग 22 राजभाषा और डी में है नो। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अंग्रेजी भाषा को राजभाषा माना जाता है? तो यह नहीं होगा, अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम किस वर्ष लागू हुआ? विच ईयर राजभाषा एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ए में 1952, बी में 1976, सी में 1956 और डी में 1963। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 में कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी धाराएं इन राजभाषा एक्ट 1963? ए में है 9, बी में है 10, सी में 12 और डी में 15। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, राजभाषा नियम में टोटल जो धाराएं हैं वह 9 है, अनुच्छेद 12 है, ध्यान रखेंगे। 16 का क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? राजभाषा रूल्स 1976 इज नॉट अप्लीकेबल ऑन विच स्टेट? ए में है तमिलनाडु, बी में वेस्ट बंगाल, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है केरला। तो तमिलनाडु जो एक राज्य है जहां पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है 17, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान निकोबार किस क्षेत्र से संबंधित है? इंग्लिश में है एज पर राजभाषा रूल 1976 अंडमान निकोबार बिलोंग टू विच रीजन? ए में है क क्षेत्र, बी में है ख क्षेत्र, सी में है ग क्षेत्र और डी में है सभी क्षेत्र। बताएंगे आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क क्षेत्र। अंडमान निकोबार जो है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार से क क्षेत्र में उसको रखा गया है, अंडमान निकोबार को, जो द्वीप समूह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र से संबंधित है? इंग्लिश में है एज पर राजभाषा रूल 1976 महाराष्ट्र बिलोंग टू विच रीजन? ए में है क क्षेत्र, बी में है ख क्षेत्र, सी में है ग क्षेत्र और डी में है सभी क्षेत्र। तो महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है? तो ख क्षेत्र में आता है। आगे बढ़े, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? एज पर राजभाषा रूल 1976 चंडीगढ़ बिलोंग टू विच रीजन? ए में है क क्षेत्र, बी में है ख क्षेत्र, सी में है ग क्षेत्र और डी में है सभी क्षेत्र। 19 का आंसर देखिए, चंडीगढ़ जो है वह ख क्षेत्र में आता है। कहाँ पर? तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार चंडीगढ़ ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, क ख और ग क्षेत्र में बांटा गया है राजभाषा नियम के अनुसार से राज्य को, तो यहाँ पे चंडीगढ़ पूछा था तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केरल किस क्षेत्र से संबंधित है? एज पर राजभाषा रूल 1976 केरला बिलोंग टू विच रीजन? ए में है कोई नहीं, बी में है ख क्षेत्र, सी में है ग क्षेत्र और डी में है सभी क्षेत्र। केरल जो है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार से किस क्षेत्र में बांटा गया है? तो ग क्षेत्र में बांटा गया है। केरल जो राज्य है उसको राजभाषा नियम 1976 के अनुसार से
ग क्षेत्र में बाँटा गया है। चलिए, जितने व्यक्ति लाइव में आए हैं, सभी व्यक्ति को मैं गुड नाइट कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक का बटन है, उसको आप लोग क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैनल में अपलोड करूँगा, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसके अलावा मैं बता दूँ, जिनको भी किसी डिवीज़न या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएँगे। सभी व्यक्ति को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।